हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली के गाइडेंस आपके लिए है। मैं देखूंगा अपकमिंग 24 आवर्स में, यानी कि आने वाले 24 घंटे में आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप कौन से पास्ट से बाहर आ रहे हो, कौन से प्रेजेंट में जा रहे हो, एंड अल्टीमेट फ्यूचर क्या है। 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुंच रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, और मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है। सो मैं आपको कभी मैसेज कॉल नहीं करूँगा। जो भी अनाउंसमेंट है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्तमुखति देवी, नारायणी नमस्ते। आपके पास्ट को लेके माँ क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। फर्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है भद्रा काली माँ। सो डेफिनेटली एक जंग लड़ रहे थे आप, किसके साथ? खुद के साथ। भद्रा काली माँ क्यों अपियर करते हैं? जब आप खुद को शांत नहीं कर पाते। डेफिनेटली कोई लड़ाई हुआ था घर में किसी के साथ, या फिर आप मन ही मन बहुत टेंस्ड हो रहे थे। भद्रा काली माँ मतलब माँ काली के सौम्या रूप। ओके, इसका कहीं ना कहीं एक मतलब है कि कुछ चीज रिलीज आप किए हो, कुछ पथ एंड हुआ है, कुछ चीज मतलब आप हीलिंग लेके आ रहे हो अपने लाइफ में। पहली बार स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, एक अलग जोन में आप हो। सो डेफिनेटली आपका मन को माँ शांत रख रहे हैं। क्या होता है कि जब आप कोई चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, या फिर कोई चेंजेस के थ्रू से जाते हो, लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, जॉब चले जा रहे हैं, या फिर नए जॉब में जा रहे हो, कहीं नए जगह पे जा रहे हो, कोई दोस्ती खत्म हो रहा है, कोई रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, कोई नए रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे जब भी चेंजेस आ जाते हैं ना, तब हम लोग शांत नहीं रह पाते हैं, तब हम लोगों का मन इधर उधर घूम जाता है, और डेफिनेटली उस टाइम पे हम लोग बहुत गलती कर बैठते हैं। और हो सकता है कि एक रिलेशनशिप खत्म होने के बाद तुरंत हम लोग किसी नए रिलेशनशिप पे चले जाते हैं, या फिर हम लोग इमोशंस के बेसिक पे कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं कि बाद में जाके पछतावा होता है। तो ये सब चीज से माँ आपको बचा रहे हैं, क्योंकि माँ आपको शांत कर रहे हैं, माँ आपको भुला रहे हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर रोते हैं तो माँ आके, कोई भी माँ आके उसको उसको उसका बात सुनते हैं, उसको हील करते हैं। सिमिलरली माँ भी देख रहे थे या फिर फील कर रहे थे कि आप रो रहे थे, कुछ ऐसे बात आपके दिल में चुभ गया है, या फिर किसी ने कुछ ऐसे बात कह दिया है, या फिर किसी ने कुछ ऐसे किया है जिसके कारण आप शांत नहीं हो पा रहे हो ना। भद्रा काली माँ एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि सब शांत हो जाएगा, फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा। प्रेजेंट शायद बहुत बुरा फील कर रहे हो आप, या फिर आप मन से किसी चीज़ों को रिमूव नहीं कर पा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अच्छा होगा, फिर नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और आप खुद को नेगेटिव तरीके से देख रहे थे। आपका पीस, मेंटल पीस मिसिंग था, या फिर बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, बहुत कुछ ट्राई कर रहे थे, बट कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं लग रहा था आपको। इस टाइम पे भद्रकाली माँ आके आपको हील कर रहे हैं, आपके मन को शांत कर रहे हैं, एक बहुत ही गंदा पास्ट से आपको लेके आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर कोई आर्गुमेंट्स हुआ है, या फिर डेफिनेटली कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से आप जा रहे थे, तो उस नेगेटिविटी को पॉज कर रहे हैं। काइंड ऑफ भद्रा काली माँ आपके लाइफ में एक रीस्टार्ट बटन को प्रेस करें, तो बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो नए तरीके से स्टार्ट होगा। आप हील हो रहे हो, रिकवर कर रहे हो ब्रेकअप से, मिस अंडरस्टैंडिंग से, बैड रिलेशनशिप से, और आई थिंक इस टाइम पे एक ठहराव लेके आ रहे हैं। सो एक खराब पास्ट को आप लेट गो करके एक ठहराव के साथ प्रेजेंट में आ रहे हो। आने वाले 24 घंटे में ना आप अपना मन को शांत कर पाएंगे, दूसरों को शांत कर पाएंगे, फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, एक एमिकेबल एटमॉस्फियर आएगा घर में, या फिर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रहा था तो वो शांत होगा। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कल से या फिर पिछले कुछ दिनों से किसी के साथ अनबन हो रहा है, रिलेशनशिप में अनबन हो रहा है, घर में किसी का तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खराब स्थिति खत्म हो रहा है, क्योंकि भद्रा काली माँ कुछ ना कुछ अच्छा चीज आपको गिफ्ट करेंगे। और शायद पास्ट में उसी चीजों को लेके आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो स्ट्रगल खत्म होगा। लेट्स सी प्रेजेंट में आपको माँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं, प्रेजेंट में माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओ योगा शक्ति माँ, इसका डेफिनेटली
साफ मतलब है कि सेल्फ सेंट्रिक मत बन जाइए, सेल्फ सेंटर्ड मत बन जाइए। योगा शक्ति माँ तब आते हैं जब आपको सरेंडर करना होता है। लाइक कुछ भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, सही समय में अगर कुछ बुरा काम आप करोगे तो वो समय का सभी उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बावजूद सेम चीज़ कि अगर कोई अच्छा काम आप बुरे समय पे करोगे तो आप कितना भी हार्डवर्क क्यों ना करो उसके बावजूद भी कुछ नहीं होगा। तो योगा शक्ति माँ आके आपको बोलते हैं कि आपके हाथ में कुछ चीज़ नहीं है। अगर आप पुश करोगे चीज़ों को, अगर आप कैरिड अवे हो जाएंगे कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और आप अपने कुछ पाने की खोज में या फिर कुछ पाने का तलाश अगर आप करेंगे या फिर कुछ पाने की खोज में अगर आप सेल्फ सेंटर्ड होके सिर्फ अपने बारे में सोच के कोई काम करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं होगा। तो काइंड ऑफ योगा शक्ति में आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज ईश्वर के हाथ पे छोड़ दो, कुछ चीज डिवाइन के हाथ पे छोड़ दो। ये प्रेजेंट सिचुएशंस में जितना ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे चीजों को, उतना ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो आने वाले 24 घंटे में मैं आपको बोल रहे हैं कि ओवरडू मत करिए, ओवरथिंक मत कीजिए। ये पूरे वर्ल्ड आपके केंद्रिक नहीं है, लाइक आपके बारे में हर कोई सोच नहीं रहे हैं, और हर सिचुएशंस पे आपका प्रॉफिट और आपका लॉस आप नहीं देखिए। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि गलती आपसे भी हो सकते हैं, गलती किसी दूसरों से भी हो सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि योगा शक्ति माँ कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो असुरिक इन्फ्लुएंस है, जो ग्रीड है, उसको खत्म कर देती है, जो डायबॉलिकल एरा है उसको खत्म कर देता है। सो अगर हम लोग कुछ चीज को कर रहे थे इन ऑर्डर टू गेट फेम और नेम, या फिर अगर हम लोग नेम एंड फेम तो छोड़ ही दीजिए, अगर हम लोग सिक्योरिटी के बलबूते पे किसी पर्सन के अंदर, मतलब पर्सन के साथ किसी रिलेशनशिप के अंदर थे, और अगर हम लोग चाहते थे कुछ और कर रहे थे कुछ और, या फिर कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शंस के लिए दूसरों के प्रेशराइज कर रहे थे, या फिर पर्सनल सेटिस्फैक्शंस के लिए, प्रॉफिट के लिए सिर्फ कुछ काम को कर रहे थे, वहां पे माँ सीरियसली आपको बोल रहे कि रोक दो। दरकार नहीं है कि आपको और ज्यादा खुद के ऊपर प्रेशर डालने की, कोई दरकार नहीं है। किसी और को प्रेशर मत करो, किसी और को पुश मत करो, किसी सिचुएशंस को भी पुश मत करो, जिद मत करो, कन्विंस करने के लिए मत जाओ, क्योंकि जितना बार आप ट्राई भी करोगे ना, वो सारे ट्राई बेकार जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले 24 घंटे में मैं आपको बोल रहे कि ठहर जाओ, रुक जाओ, कहीं ना कहीं टेक अ पॉज, थोड़ा देर रुक जाओ, कुछ देर आप किसी के बारे में मत सोचो, कुछ देर आप कुछ ना करो, कुछ देर आप कहीं दूसरी चीजों पे फोकस करो, और सिचुएशंस को ऑटोमेटिक फोल्ड होने दो। कुछ सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं है, कुछ सिचुएशंस समय के हाथ में है। सिचुएशंस को ऑटोमेटिक फोल्ड होने दो, आप मैनिपुलेट मत करो, आप कुछ ढिंढोरा मत पीटो, और किसी के सामने कुछ मत बोलो, किसी को मैसेज जल्दी मत भेजो, रुक जाओ, एक दिन इंतजार कर लो, 24 घंटा इंतजार कर लो। तो इस टाइम पे जो भी आप फुल फ्लेजेडली जो भी करने के लिए आप सोच रहे थे, यहाँ पे माँ एक रोक लगा रहे, एक पॉज लेने के लिए आपको बोल रहे कि एक बार बैठो, देखो क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए, क्या आप खुश हो, क्या सच में आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए कुछ करना है, या फिर सिर्फ आप अपने ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो। जस्टिस आपको चाहिए, जस्टिस आपको मिलेगा, बट आपके हाथ में नहीं है। आप भी माँ के संतान हो, और आप जिसके बारे में सोच रहे हो, ये जो हमारे ह्यूमन ईगो सेंट्रिक बातें होते हैं ना, वो भी माँ के संतान है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय है, ये समय है खुद को कंट्रोल करने का, खुद के सारे नेगेटिविटी को कंट्रोल करने का। और योगा शक्ति माँ जब अपीयर करते हैं, इसका मतलब है कि एंडिंग होने वाला है हमारे नेगेटिविटी का, एंडिंग होने वाला है ईगो का, एंडिंग होने वाला है ग्रीड का। और 24 घंटे में कुछ ऐसे लेट गो आप करेंगे, कुछ ऐसे चेंज आप एक्सेप्ट करेंगे जो वाकई में आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छे हैं, आपके जीवन के लिए अच्छे हैं। कोई कार्मिक बैगेजेस और आप कैरी नहीं करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत टायर्ड फील कर रहे थे किसी चीज़ों को लेके, बहुत टेंशन में थे, और आप पुश कर रहे थे बट नहीं हो रहा था, कुछ चीज़ों को स्ट्रेच कर रहे थे, नहीं हो रहा था, और फाइनली 24 घंटे में आप पॉज लेने वाले हो, जिसको हम कहते हैं हैंगमैन एनर्जी के। हम लोग पॉज करके बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, वेट करते हैं चीज़ों कब हमारे फेवर में आएंगे। येस, दैट इज गोइंग टू बी द टाइम।
आने वाले 24 घंटे में आपको बैठ के देखना है कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही है। किसी को पहले ही जज करके कुछ मत कह दो, किसी को आप पहले ही विश्वास करके कुछ मत कह दो, किसी को आप बहुत ज्यादा इमोशनली कुछ मत कह दो। पहले आप देखो कि सामने वाले पर्सन क्या कर रहे, उनके एक्शंस देखो, आपके बॉस, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके कंपनी के एक्शंस देखो, उसके बाद आप काम करो। तो यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है कि पॉज, टेक ए पॉज। 24 घंटे में आपको कुछ करना नहीं है, कुछ ओवरडू करना नहीं है, पॉज करो, चीजें ऑटोमेटिक आपके फेवर में आएगा। ओके, जितना ज्यादा करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा काम बिगड़ जाएगा। ओके, लेट्स सी 24 घंटे के बाद कहां पे आप पहुंच रहे हो। ओह माय गॉड, दक्षिणा काली माँ, वाह। अगर आप पॉज लेते हो, अगर आप सरेंडर करते हो, अगर आप अपनी ईगो को हटा के स्पिरिचुअली चीजों को देखते हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में गिफ्ट एंटर करने वाले हैं। माँ प्रसन्न है, कुछ ऐसे गिफ्ट्स आपको मिलेंगे जो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप तड़प रहे थे, आप डर रहे थे, आप लोगों को अपने करीब खींचना चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि कोई आपकी लाइफ से चले जाए, कुछ चीज आपकी लाइफ से चले जाए, इसीलिए आप डर रहे थे। फियर ऑफ रिजेक्शन हम कह सकते हैं ये बात को। दक्षिणा काली माँ क्या कहते हैं? दक्षिणा काली माँ आपको एक दक्षिणा देते हैं, इसका मतलब ब्लेसिंग्स देते हैं, बूंस देते हैं। क्यों? क्योंकि माँ देख रहे हैं कि आप डेडिकेटिंगली माँ को प्रे कर रहे हो, आप डेडिकेटिंगली कुछ काम को कर रहे हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ चल रहे हो। सो भद्रकाली माँ आके आपको क्या कह रहे हैं कि पास्ट कितना भी खराब क्यों ना है, शांत हो जाओ, अपने मन को शांत करो। योगा शक्ति माँ आपको क्या कह रहे हैं? टेक ए पॉज, फिजिकल बॉडी को शांत करो। कुछ चीज में आपको और हड़बड़ी नहीं करना है, ठहराव लेके आओ फिजिकल बॉडी पे। एंड दक्षिणा काली माँ क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, सब आपके फेवर में होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो डर है ना, जो एंजाइटी है ना, डेफिनेटली इस टाइम पे जो वीडियो देख रहे हो, अब बहुत एंशियस हो मन ही मन, आप डर रहे हो मन ही मन कि क्या आने वाला है, क्या होगा। एक्सीलेंट रिजल्ट्स आने वाला है 24 घंटे के बाद, एक्सीलेंट रिजल्ट्स, लाइक जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे वो होगा। क्योंकि माँ के ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर करने वाले, माँ की कृपा आपके लाइफ में एंटर करने वाले। और जब दक्षिणा काली माँ अपीयर करते, इसका मतलब साफ है कि लाइफ में डर का कोई जगह नहीं है। आप ब्लेस्ड हो, आपके अंदर माँ की एनर्जी, आपके घर में माँ है। ओके, सो कहीं ना कहीं काली का एक मेन थीम है कटिंग ऑफ। कटिंग ऑफ क्या? अटैचमेंट, नेगेटिव अटैचमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ आपको आपके नेगेटिव एनर्जी से बाहर लेके आ रहे हैं। और ये जो दक्षिणा काली माँ है ना, ये कहते हैं कि जब भी हम लोग गुरु से कुछ सीखते हैं तो हम लोग गुरु को दक्षिणा देते हैं। सो दक्षिणा काली माँ आपको कह रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, बट उसके बदले में आपको रेगुलरली प्रे करना है, शिद्दत से चलना है, डरना नहीं है, किसी भी मतलब ग्रीड या फिर किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर फंसना नहीं है। चाहे सिचुएशंस कितना भी डरावना क्यों ना है, आपका फेथ अटूट होनी चाहिए, माँ के ऊपर भरोसा अटूट होनी चाहिए, माँ के भक्ति के साथ आपको आगे बढ़ना है। सो इस टाइम पे माँ बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट जो क्राइसिस है वो खत्म हो जाएगा 24 घंटे के बाद। एक्सीलेंट आउटकम, लाइक कोई चीज अभी तो बहुत बुरी तरीके से स्टक है, शायद आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि कैसे आप बाहर आओगे, बहुत अनाप शनाप सोच आ रहे, नेगेटिव सोच आ रहे, बट कल यकीन मानिए बहुत बढ़िया फील करोगे आप। जो लोग आपको धोखा दिया था, कार्मिक सजा तो उन लोगों को मिलेगा। एंड साथ ही साथ दक्षिणा काली माँ एक बैलेंस लेके आते हैं, जस्टिस लेके आते हैं, और कुछ चीज ऐसा है कि गुड कर्मा का गुड रिजल्ट्स माँ लेके आते हैं। तो आप शिद्दत से सबके लिए प्रे कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं लोग एडवांटेज ले रहे थे, लोग आपको ओवरशैडो कर रहे थे, लोग आपके अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। तो माँ इसीलिए आपको क्या किया? आपको शांत किया, आपको नेगेटिविटी से बाहर लेके आए, पॉज किया, और उसके बाद आप जो डिजर्व करते हो ना, वो क्राउन को आपके सामने लेके आ रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ एक ऐसे सिचुएशंस होगा जो सिचुएशंस में आप जीत जाओगे, जो सिचुएशंस आपके लाइफ में एक इंप्रूवमेंट लेके आएगा, जो सिचुएशंस में आप खुद को ताकतवर फील करेंगे। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि रिकंसिलिएशंस किसी किसी के लिए जॉब का एक जॉब ऑफर, किसी के लिए फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व, किसी के लिए गिफ्ट्स, लाइक जो होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स फ्रॉम अ डियर वन और फ्रॉम अ फ्रेंड। बट ये माँ की कृपा है, सबके लाइफ में गिफ्ट आने वाला है, बट वो डिपेंड करते हैं कि आपके कर्मा एंड एट द सेम टाइम आपके कार्मिक बैगेजेस।
सो अगर आप अपनी कार्मिक बैगेजेस को हटा के शिद्दत से वेट कर रहे हो, काम कर रहे हो, कोई भी पर्सनल एजेंडा को छोड़ के, लाइक आप अनकंडीशनली अपने परिवार के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए, स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए अगर आप काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा मिरेकल आएगा कि जो आप अभी नहीं सोच सकते, बट ये होगा आपके फ्यूचर के लिए, ये होगा आपके फैमिली के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिरेकल आने वाला है, जिसके बाद आप डरेंगे नहीं, जिसके बाद आप बहुत शांत हो जाओगे और आपको लगेगा कि हाँ सच में माँ है, आपका प्रेयर काम कर रहा है। और दक्षिणा काली माँ का रीडिंग में आना का साफ मतलब है आप सही पद पे हो, सही तरीके से माँ को आप पूजा कर रहे हो, सही तरीके से माँ के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, और माँ आपको यही बोल रहे कि डेली बेसिक पे आप पूजा करो। माँ ही सब कुछ है, वही आदि है, वही अनंत है। तो आपको अपनी पर्सनल दिमाग और लॉजिक का सहारा नहीं लेना है। भक्ति एंड इंट्यूशंस एंड डेफिनेटली डेडिकेशंस, मतलब अगर आप भक्ति के साथ अपने इंट्यूशंस को फॉलो करोगे और अब माँ के हाथ में सब कुछ दे दोगे, आपका टेंशन, आपका डर, आपका एंजाइटी, माँ ये चीज को हील कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा एंजाइटी इशू, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक हो रहा था, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा, ये बिल्कुल नहीं, ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव लोगों से आप अफेक्टेड हो गए थे, नेगेटिव एनर्जी से आप अफेक्टेड हो गए थे। यहाँ पे माँ कॉर्ड कटिंग करा के आपको एक फ्रेश, एक नई डायमेंशंस पे लेके जाएंगे, जहां पे आप लाइट फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। सो आने वाले 24 घंटे में गिफ्ट्स आ रहे हैं, बट बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपको चुपचाप देखते जाना है प्रोसेस को, आपको हड़बड़ी नहीं करना है, किसी को खुद से कुछ नहीं बोलना है, सबका एक्शंस नोटिस करना है, यही है आपके टास्क। आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ बहुत अच्छा फील आप करोगे। जय माँ काली, माँ काली आपके साथ है, डरिए मत, माँ आपको सही जगह पे लेके जाएंगे, एंड आपको जहां पे जाना है आप वहीं पे ही जा रहे हो। जो चीजों को आप खोए हो, अगर वो सच में आपके लिए है, दक्षिणा काली माँ वो चीजों को लौटा के लेके आएंगे। बट माँ डराते हैं क्योंकि माँ का नेचर ही वैसा, वो आपके लाइफ से डर को 100% हटा देंगे। अगर 1% भी डर रहता है तो उस डर को भी हटाने के लिए माँ आपको डराएंगे। याद रखिए वो माँ है, और कोई भी माँ नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे रोए, कोई भी माँ नहीं चाहेंगे कि वो उनके बच्चे डर के मारे एकदम पैनिक होके बैठे रहे, कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहेंगे। सो कितना भी डर आपको क्यों ना लग रहा है, माँ को विश्वास कीजिए, माँ अल्टीमेटली आपके लिए जो अच्छा है वही ले करेंगे एंड वही लेके आएंगे। जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, या फिर जय माँ दक्षिणा काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टेरोटनीवन बोल के। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, ऐसे ही प्यार करते रहिए। हाँ पता है वीडियो थोड़ा कम अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज कुछ हीलिंग चल रहा है, बट डेफिनेटली रेगुलर तरीके से मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूंगा बहुत ही जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।